मेरे करीम ने, मेरे परवरदिगार ने इस कायनात आलम में सबसे पहले अपने हबीबे लबीब ताजदारे कायनात फ़ख्रे मौजूदात आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम सबके आका, हम सबके मौला, हम सबके मलजा, हम सबके माबा, मादने हदीस व कुरान, महबूब रहमा, अल्लाह के महबूब, हक़ के मतलूब, दानाए ग़ुयूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले मेरे करीम ने पैदा फरमाया। अपने हबीब के नूर को सबसे पहले मेरे करीम ने पैदा फरमाया। अब कुरान गोया हो रहा है, कुरान ऐलान कर रहा है, कुरान नातिक हो रहा है, अल्लाह का कुरान गोया होता है। वन नज्म, ऐ हबीब मुझे कसम है चमकते तारे की, मुझे कसम है दमकते तारे की, मुझे कसम है रोशन तारे की। अब ये आसमाने दुनिया पे आप नजर डालेंगे तो रोजाना एक तारा नहीं लाखों तारे मिलेंगे, लाखों नहीं हजारों तारे मिलेंगे, हजारों नहीं करोड़ों तारे मिलेंगे, करोड़ों नहीं अरबों तारे मिलेंगे। अब यहाँ देखिए कुरान का सियाके कलाम देखिए, अल्लाह कसम याद कर रहा है चमकते तारे की, कसम याद कर रहा है दमकते तारे की, कसम याद कर रहा है रोशन तारे की। तो पता लगा कि तारे तो हैं लेकिन ये तारा लाजवाब तारा होगा, बेमिसाल तारा होगा, लाजवाब तारा होगा, बेनजीर तारा होगा। तो इमाम जाफर अस्सादिक फरमाते हैं कि तारे से मुराद जिसकी कसम मेरा करीम याद कर रहा है वो कोई और नहीं है, वो आमना का लाल है, वो मदीने का हिलाल है, वो दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब वो तारा कौन है? आमना का लाल है। तो आप कहेंगे कि मिलाद से इस आये करीमा का ताल्लुक क्या है? मैं कहूँगा ताल्लुक है, तभी तो मैंने आये करीमा की तिलावत की है। यानी मेरा करीम फरमा रहा है वन नज्म, मुझे कसम है चमकते तारे की। अब आओ इसके मानी की तरफ चलते हैं। इसका माना है असल। ऐ मेरे हबीब तू असले कायनात है, ऐ मुस्तफा तू नजमे कायनात है, ऐ मेरे हबीब तू नजमे जहान है, ऐ मुस्तफा कायनात की असल तू है, ऐ मेरे हबीब कायनात की जड़ तू है, कायनात की असल तू है। ये आदम, ये अय्यूब, ये ज़करिया, ये यहया, ये लूत, ये हूद, ये दानियाल, ये यूशा, ये मूसा, ये जुल्किफ्ल, ये ज़मीनो ज़मा, ये मकीनो मकां, ये अर्शो हर्श, ये लौहो कलम, ये जर्रा जर्रा, ये कतरा कतरा, ये पहला आसमां, ये दूसरा आसमां, ये तीसरा आसमां, ये चौथा आसमां, ये पांचवा आसमां, ये छठा आसमां, ये सातवां आसमां, ये ज़मीनो ज़मा, ये जन्नते नईम, ये जन्नते अदन, ये जन्नतुल फिरदौस, ये सातों ज़मीनें, ये मशरिक़ो मगरिब, ये पूरब व पश्चिम, ये उत्तर व दक्षिण। ऐ मुस्तफा कायनात की असल तू है और सारी दुनिया उसकी हरा है। इसीलिए बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न आमदे मुस्तफ़ा, सरकार की आमद। हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो कायनात की असल
मुस्तफ़ा तू है, कायनात का पेशवा तू है, कायनात का जाकिर तू है। तो मेरा नबी कायनात की असल है। फिर मेरे परवरदिगार ने सबसे पहले जिसको बनाया, सबसे पहले जिसको चमकाया, सबसे पहले जिसको धमकाया, फिर मेरे करीम ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, बना करके चमकाया, चमका करके धमकाया, और नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे करीम ने रखा, तो तमाम मलाइका आदम अलैहिस्सलाम के सामने सफे बना करके खड़े हैं। आदम बोले बारे इलाह, ये फरिश्ते मेरे आगे आगे क्यों है? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम तेरी पेशानी में मेरी चाहत है, तेरी पेशानी में मेरे हबीब का नूर है। तो आदम ने अर्ज किया बारी ताला, ये नूरे मोहम्मदी जो तूने मेरी पेशानी में चमकाया है, पर परवरदिगारे आलम इसी नूर को मेरे अंगूठों में चमका दे। मेरे करीम ने वो नूर आदम के अंगूठों में चमकाया, तो आदम ने उस आदम को उस नूर से मोहब्बत हो गई, आदम को उस नूर से उल्फत हो गई, आदम को उस नूर से इश्क हो गया। और आदम ने अंगूठे चूम करके आंखों से लगा लिए। तो सुन्नियों ने देखा कि जब हमारा बाप नबी, हमारा बाप जब नबी का नूर आए अंगूठे चूम करके आंखों से लगाता है, तो जब जब नामे मोहम्मद आएगा अंगूठे चूम करके हम आंखों से लगाएंगे। कोई कहे क्या कर रहे हो? कहना बाकी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हल्का सा ईको कम कर दें इसका, ईको। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो कहां चमकाया मेरे करीम ने? आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में नूरे मोहम्मदी चमक गया। फिर मेरे करीम ने फरमाया आदम ये जन्नत है, आदम जन्नत में रहो, जन्नत की नेमत तुम्हारे लिए, जन्नत के अनवा तुम्हारे लिए, जन्नत के अक़साम तुम्हारे लिए, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए। अब आदम कहाँ है? आदम सफीउल्लाह है, जन्नत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन जन्नत में आदम का दिल नहीं लग रहा है। आदम अलैहिस्सलाम का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं बारे इलाह जन्नत में तेरे दिल नहीं लग रहा है। यही आदम है। एक दिन सो रहे तो मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की वहीं पसली से जनाबे हब्बा को पैदा फरमाया, और जब हब्बा को पैदा फरमाया तो आदम ने देखा कि एक हसीना मेरे सामने है, एक जमीला मेरे सामने है, एक पैकर मेरे सामने है। आदम बोले मौला किस लिए बनाया है? कहा तेरे लिए बनाया है। दिले बेकरार को करार इससे मिलेगा, दिले बेचैन को चैन इससे मिलेगा, दिले मुस्तरिब का इस्तिराब इसके जरिए खत्म होगा। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते चले जा रहे हैं, मेरा करीम बताता चला जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाना चाहा तो मेरे करीम ने फरमाया आदम छू नहीं सकते हो, आदम पकड़ नहीं सकते हो, आदम टच नहीं कर सकते हो। ऐ मौला जब मेरे लिए बनाया है, जब मेरे लिए चमकाया है, जब मेरे लिए चमकाया है, तो मौला हो भाई मौला टच करने पर पाबंदी क्यों है, पकड़ने पर पाबंदी क्यों है? फरमाया मेरे करीम ने आदम अभी तेरा निकाह नहीं हुआ है। तो आदम अर्ज करते हैं मौला इससे मेरा निकाह पढ़ा दे। तो मेरे करीम ने आदम का निकाह पढ़ाया और फरमाया के महर अदा करो। काम महर क्या है? काम मेरे हबीब पर 21 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़ दे, हब्बा तुम्हारी हो जाएगी। अब पता लगा कि हम नबी पर दुरूदो सलाम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने बाप की हलाली औलाद है। नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहेंगे, बातिल को जलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब कौन है जन्नत में? आदम। और कौन है? हव्वा। लेकिन वो नर्सिंग होम नहीं है। जब तक के मेरे करीम ने चाहा दोनों को जन्नत में रखा। फिर मेरे परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम को कहां उतार दिया?
हिंदुस्तान में। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ उतारा? हिंदुस्तान में उतारा। तो सुन्नियो अपनी किस्मत पर नाश करो। आदम हिंद में आए तो मुझे कह लेने दो, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। सबसे पहले नबी हिंद में आया, सबसे पहले आदमी हिंद में आया, सबसे पहले बशर हिंद में आया, सबसे पहले अजान हिंदुस्तान में हुई, सबसे पहले नमाज हिंदुस्तान में हुई। तो पहला नबी हिंदुस्तान का, पहला हाजी हिंदुस्तान का, हाथी बरहक हिंदुस्तान का, नबी ये बरहक हिंदुस्तान का। इल्लल्लाह के तराने पहले हिंदुस्तान में, अजान हिंदुस्तान में, नमाज हिंदुस्तान में, रक्की किबरियाई हिंदुस्तान में। तो ये भारत किसी के बाप का नहीं है। अरे और बरबरा वालों, अपनी किस्मत पर नाश करो। सबसे पहले नूरे मोहम्मदी भी हिंदुस्तान में आया, तो हमें हिंदुस्तान से कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए कि जब तक के हिंदुस्तान में बाबा आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नूरे मुस्तफ़ा, जिक्रे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तुमको बोलना पड़ेगा, इसलिए कि जिस वक्त मुझे बिठाया है ये वक्त मेरा नहीं है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। आदम कहाँ है? हिंद में। कहाँ है? हिंदुस्तान में। लेकिन हिंद में भी दिल नहीं लगता। दिल में ख्याल आया कि जन्नत में मैं था, मेरी बीवी भी तो थी, जन्नत में मैं था, अब हिंदुस्तान में तन्हा हूँ। अब ढूंढ रहे हैं कि बीवी मेरी कहाँ है। अब हिंद से चले, कहाँ पहुँचे? पाकिस्तान में देखा, लेकिन बीवी का पता नहीं लगा। इंडोनेशिया में पता नहीं लगा, बेल्जियम में पता नहीं लगा, इराक में पता नहीं लगा। अब दिल नहीं लग रहा है हिंद में, तो हिंद से चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मक्का की वादी में पहुँचे, मक्का की आबादी में पहुँचे, मक्का के गुलशन में पहुँचे। अब पता ये लगा आदम अलैहिस्सलाम बीवी को ढूंढ रहे हैं। पता लगा बीवी बड़ी अनमोल है, और ढूंढते ढूंढते मैदाने अरफात में पहुंच गए। एक ने दूसरे को पहचान लिया कि तू मेरा शोहरे नामदार है। तो आदम ने कहा तू मेरी बीवी हवा है। एक ने दूसरे को पहचान लिया। मेरे करीम को ये अता इतनी पसंद आई कि कयामत तक के लिए हाजियों से कह दिया, ऐ हाजियों, जब तक के तुम मैदाने अरफात में ठहरोगे नहीं, हाजी कहलाओगे नहीं, आदम व हव्वा की याद मना लो, तुम हाजी हो गए, तुम हाजी हो गए। अब पता लगा कि हज भी नबियों की यादगार है। हम याद मनाते रहेंगे, बातिल को जलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले, और इसके मुस्तफा में झूम के बोले। तो सबसे पहला बशर कौन है? आदम। सबसे पहला इंसान आदम, सबसे पहला आदमी आदम, नबी ये बरहक आदम, हाथी ये बरहक आदम, अल्लाह की नेमत आदम, सबसे पहले नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका। अब तफसीलात में नहीं जाऊंगा, अब आ रहा हूं मीलाद की तरफ। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब आओ मीलाद की तरफ। अब यही नूर नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन, पेशानियों को चमकाता रहा, रहमों को चमकाता रहा, माओं को चमकाता रहा, दाताओं को चमकाता रहा, बापों को चमकाता रहा। और यही नूरे मोहम्मदी रजब के महीने में जुमे की रात जब शिकमे आमना में आया, तो मेरे करीम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, आसमान के दरवाजे खोल दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो, हूरो एक दूसरे को मुबारकबाद दो। अब मुस्तफा आने वाला है,
अब मुक्तदा आने वाला है, अब पेशवा आने वाला है, अब जाकिर आने वाला है, अब काइल आने वाला है। ज़मीं कह रही है आने वाला, समा कह रहा है आने वाला, मकी कह रही है आने वाला, अर्श कह रहा है आने वाला, हर्ष कह रहा है आने वाला, लहू कह रहा है आने वाला, कलम कह रहा है आने वाला, सारा जहां कह रहा है आने वाला। और जब नूरे मोहम्मदी शिकमे आमना में आया तो जनाबे आमना बोली। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कौन बोली? जनाबे आमना बोली कि जब मेरा लाल जमाने का हिलाल मेरे शिकम में आया तो कभी आदम आ रहे हैं, कभी अय्यूब आ रहे हैं, कभी जकरिया आ रहे हैं, कभी यहया आ रहे हैं, कभी लूत आ रहे हैं, कभी हूद आ रहे हैं, कभी दानियाल आ रहे हैं, कभी मूसा आ रहे हैं, कभी यूशा आ रहे हैं और कह रहे हैं आमना मुबारक हो, तेरी गोद में ऐसा बच्चा आ रहा है, ऐसा लाजवाब बच्चा आ रहा है कि आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जन्म दिया नहीं है। तेरी गोद में सक्कतुल अंबिया आ रहा है, तेरी गोद में मालिक इंसजा आ रहा है, तेरी गोद में सारे नबियों का इमाम आ रहा है। आमना मुबारक हो, तेरी गोद में अंबिया का सरदार आ रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सरजमीने बरवाला। अब आप दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो। अब मुस्तफा इस कायनात में मेरा नबी, तुम्हारा नबी जब आ रहा तो मेरे करीम ने फरमाया जन्नत के दरवाजे खोल दो, खोल दिए गए। जन्नत अदन के दरवाजे खोल दो, खोल दिए गए। जन्नत नईम के दरवाजे खोल दो, खोल दिए गए। आसमानों के दरवाजे खोल दो, खोल दिए गए। मेरे करीम ने फरमाया हूरो हवाओं में खड़ी हो जाओ, मलाइका मक्का की बाती में उतर जाओ, मलाइका मक्का की आबादी में उतर जाओ। और फरिश्ते मक्का की बाती में उतर रहे, मक्का की आबादी में उतर रहे, मक्का के गुलशन में उतर रहे, मक्का के दरियो दीवारों में उतर रहे। अब आसमानी मखलूक मक्का की बाती में है, मक्का की आबादी में है, मक्का के बोस्ता में है, मक्का के गुलशदा में है, मक्का के गार्डन में है। फिर मेरे करीम से फरिश्तों ने कहा मौला तेरे हबीब की आमद का वक्त है, लेकिन आमना तन्हा है, आमना तन्हा है। तो मेरे करीम ने फरमाया कि हव्वा से कहो, मरियम से कहो, आसिया से कहो कि मेरे हबीब के घर जाएं, लेकिन मेरे हबीब की दाई बन करके जाएं। और जनाबे आमना फरमाती है जब मेरा हबीब आ रहा, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाती है आमना जब मुस्तफ़ा आ रहे, जब मुक्तदा आ रहे, जब पेशवा आ रहे, जब कायनात का दूल्हा आ रहा, तो मैं क्या देख रही हूँ कि कबीले अब्दे मोनाफ की औरतों के बराबर लंबे लंबे कद वाली औरतें मेरे सामने आई। मैंने कहा माई तुम कौन हो? तो एक ने कहा मेरा नाम हब्बा है, दूसरी ने कहा मेरा नाम मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम हाजरा है, चौथी ने कहा मेरा नाम सारा है, पांचवी ने कहा मेरा नाम आसिया है। तुम किस लिए आई हो? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम किस लिए आई हो? तो सबने बैक समान जवाब दिया था हम मुस्तफा की दाई बन करके आए हैं। और जब मेरा नबी आ रहा, अब मुझसे सुनो, जब मेरा नबी आ रहा तो मेरे करीम ने फरमाया जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील कहा जाओ। बारी ताला कहाँ जाऊं? कहाँ मक्का जा। बारी ताला किस लिए? मेरा हबीब आ रहा है। ऐ मौला क्या तन्हा जाऊं? फरमाया तन्हा ना जाना, बल्कि फरिश्तों की जमात को ले जाना, फरिश्तों के मजमे को ले जाना। और जिब्रील जब जाने लगे तब मेरे करीम ने फरमाया, अभी जैसा के मुफ्ती सामने बताया, मेरे करीम ने फरमाया ऐ जिब्रील जा तो रहा है, लेकिन 3 झंडे लेते जाना, एक मशरिक में लगाना, एक मगरिब में लगाना, एक खाना एक काबा की छत में लगाना। अब मुझे कह लेने दिया जाए ये मशरिको मगरिब क्यों?
झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ रहते हो तुम, कहाँ रहते हो बोलो। अरे कहाँ रहते हो, बरबाला ना, ये कहाँ है बोलो, कहाँ है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान कहाँ है, भारत में, भारत कहाँ है, इंडिया में। अब जाओ जहां इंडिया की सरहद है वहां इंडिया का झंडा, जहां पाकिस्तान की सरहद है वहां पाकिस्तान का झंडा, जहां इंडोनेशिया की सरहद है वहां इंडोनेशिया का झंडा, जहां बांग्लादेश की सरहद है वहां बांग्लादेश का झंडा, जहां इराक की सरहद है वहां इराक का झंडा, जहां पाकिस्तान की सरहद है वहां पाकिस्तान का झंडा, जहां मक्का की सरहद है वहां मक्का का झंडा, जहां मदीने की सरहद है वहां मदीने का झंडा। यही तो मेरा करीम जमाने को बता रहा है। ऐ बातिल ताकतों देखो, ऐ माती ताकतों देखो, ऐ नाम ने आद मुफ्तियों देखो, मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो कानून मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो शरीयत मुस्तफा की है, अरे मुल्क किसी का हो चर्चा मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, नूरे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे, 3। अब हमसे सुनो, इसी झंडे पे सुनिए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे, 3। लेकिन लगा कैसा, लगा कैसा, अब आप बताएं कैसा झंडा लगाया बोलो। हरा। और आपने बोलो, जल्दी बोलो। हरा। और मौलाना आरिफ आपने, और आपने हरा, और आपने, और आपने हरा। अब पूछते हैं मौला, ऐ बारी ताला तू बता, जब तेरा हबीब आ रहा, जब कायनात का दूल्हा आ रहा, जब कायनात का मल जा रहा, क्या हरा झंडा लगा, क्या हरा झंडा लगा? तो हातिब गैबी ने निदा दी, हरा झंडा गम की निशानी है और मेरा मुस्तफा गमों से निकालने आया है, खुशियां बांटने के लिए आया है। फिर मैंने कहा परवरदिगार क्या लाल झंडा लगा? आवाज आई नहीं, लाल झंडा खतरे की निशानी है और मेरा मुस्तफा दुनिया को खतरे से निकालने के लिए आया है। क्या पीला लगा? आवाज आई नहीं। क्या नीला लगा? आवाज आई नहीं। क्या गुलाबी लगा? आवाज आई नहीं। फिर मैंने कहा मौला फिर कैसे लगे? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे मौला फिर कैसे झंडे लगे? घर घर में हरा लगा रहे हैं लोग, डगर डगर में हरा लग रहा है। अरे बारी ताला तू बता, अब चलो चलते हैं मक्का। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह और इसके मुस्तफा में झूम के बोलिए आया मना तू बता, लाल तेरा आया है, हिलाल तेरा आया है, नूरुल आइन तेरा आया, लखते जिगर तेरा आया, हर जिंदे अर्जुमन तेरा आया। आया मना क्या हरा झंडा लगा? बोली नहीं। लाल लगा? बोली नहीं। पीला लगा? बोली नहीं। नीला लगा? बोली नहीं। जर्द लगा? बोली नहीं। गुलाबी लगा? बोली नहीं। फिर मैंने कहा अमन वाली आमना तू ही बता। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आमना तू ही बता कैसे झंडे लगे? बोली झंडे तो लगे, लगाने वाले को भी देखा, जो लगा रहा था उसको भी देखा, जहां लग रहे थे उस जगह को भी देखा। तो मैंने कहा कैसे लगे? यहाँ तो घर में हरा है, दुकान में हरा है, मैदान में हरा है। तो आमना ने जवाब दिया 3 झंडे लगे, लेकिन तीनों झंडे हरा नहीं, लाल नहीं, पीला नहीं, तीनों झंडे सफेद लगे। ऐ मौला ये सफेद झंडे क्यों लगाए? तो आवाज
लड़ाई, सफेद झंडा अमन की निशानी है, शांति की निशानी है, प्रेम की निशानी है, जंग को रोकने की निशानी है। अब वो आ रहा है जिसके जरिए आतंक का खात्मा होगा, जंग का खात्मा होगा, लड़ाई का खात्मा होगा। अब पूरे आलम में अमन फैलेगा, इसलिए के झंडे लगवाने वाला रब्बुल आलमीन है, लगाने वाला रूहुल अमीन है, और जिसकी आमद पर लगाए जा रहे हैं वो रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाथ लहराकर बोले ये गए मेरे नबी की शान। दोनों हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हो गई। जब नबी की आमद पर झंडे सफेद लगे, कैसे लगे? सफेद। तो तुमने हरा क्यों लगाया? और तुमने हरा क्यों लगाया? जब आमद पर सफेद लगाए गए, और सफेद झंडा मोहब्बत की निशानी है, अमन की निशानी है, शांति की निशानी है, तो तुमने क्यों लगाया? अब तारीख का एक पन्ना पलट दूं, अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के रोज़े अनवर का रंग पहले हरा नहीं था, सफेद था। तारीख बदलती रही, दौर बदलता रहा, और सुन्नियों ने देखा कि मेरे नबी के रोज़े अनवर का रंग हरा है, तो हमारी निस्बत मदीने से है, हमारी मोहब्बत मदीने से है, हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा मलजा मदीने में है, हमारा मावा मदीने में है, हमारा दाता मदीने में है, हमारा आका मदीने में है। तो नबी के रोज़े अनवर का रंग हरा है, तो हमारे झंडे का रंग भी हरा है। अब घर में भी हरा लगेगा, दुकान में भी हरा लगेगा, मैदान में भी हरा लगेगा, गली में भी हरा लगेगा, इसलिए कि हमारी निस्बत मदीने से है, मुस्तफा हमारे हैं और हम मुस्तफा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लगा के हरा क्यों लगाते हैं? पता लगाना, इसलिए हरा लगाते रहेंगे और दुश्मन को जलाते रहेंगे। अब नबी की जब आमद का वक्त आया तो आमना फरमाती है, जब मेरा नूरे नजर आ रहा, जब मेरा लखते जिगर आ रहा, जब मेरा लाडला आ रहा, जब कौनैन की पहली बहार आ रहा, जब कौनैन की हसले बहार आ रहा, तो मैं क्या देख रही हूँ? मेरे आंगन में एक शख्स नमूदार हुआ, जिसका चेहरा चौदवी के चांद की तरह चमक रहा था, चौदवी के चांद की तरह दमक रहा था, और उसके हाथ में एक कटोरा था जिसमें दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा पानी था, और मुझे प्यास लग रही। उसने कहा माई पियो, माई पियो, माई पियो। जनाबे आमना फरमाती है, मैंने पानी पिया, यहाँ तक कि मेरी तिश्नगी बुझ गई, मेरी प्यास बुझ गई। इतने में कहा, इजहर या रहमतल लिल आलमी, इजहर या मुरादल मुश्तकी, इजहर या रहमतल लिल आलमी, इजहर या राहतल आशिकी। ऐ कायनात के दूल्हा, और तशरीफ पी ले आइए, ऐ कायनात के मलजा, और तशरीफ पी ले आइए। आमना फरमाती है, जब नबी आया तो मक्का नूर की वादी में नहा रहा, मक्का की आबादी नूर की वादी में नहा रही, मेरा घर नूर की वादी में नहा रहा, मक्का की आबादियां नूर की वादी में नहा रही, और आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह और दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो
मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। और जनाबे आमना फरमाती है कि हजरत हव्वा जन्नत से सोने का टप लेके आई थी। क्या टप? मेरे नबी को बिठाया और जनाबे हाजरा जन्नत से हौज़े कौसर से भर के लोटा लाई थी पानी का। मेरे नबी को नहलाया और जनाबे सारा ने जन्नत से जन्नती रुमाल लेके आई थी, मेरे नबी की पेशानी पे सजाया। और जनाबे आसिया ने जन्नती इत्र लगाया। इतने में आमना फरमाती है कि अब्र का टुकड़ा आया और मेरे प्यारे को छुपा लिया। और कोई कहने वाला कह रहा था इसे मशरिक व मगरिब की सैर करा दो, इसे पूरब व पश्चिम की सैर करा दो। कोई कहने वाला कह रहा था इसे आदम की सहवत दे दो, इसे इब्राहिम की खुल्लत दे दो, इसे यूसुफ का हुस्न दे दो, इसे यहया का ज़ुहद दे दो, इसे मूसा का जलाल दे दो, इसे यहया का कमाल दे दो। कोई कहने वाला कह रहा था कि आदम ताईसा, जिस नबी को जो शान दी, जिस नबी को जो मकाम दिया, जिस नबी को जो बरकत दी, जिस नबी को जो सदाकत दी, जिस नबी को जो अमानत दी, जिस नबी को जो रिफत दी, जिस नबी को जो उरूज दिया, जिस नबी को जो इर्तिका दिया, जिस नबी को जो बुलंदी दी, जिस नबी को जो दूरबाल दिया, जिस नबी को जो जाहो जलाल दिया, वो सारा मोहम्मद को दे दो ताकि दुनिया जान ले कि सबसे आला ओला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो। वो सारा किसको दे दो? मोहम्मद को दे दो, मोहम्मद को दे दो। और कोई कहने वाला कह रहा था वाह, बोलो बोलो बोलो। कोई कहने वाला क्या कह रहा था? वाह, मोहम्मद ने कायनात पे कब्जा कर लिया। वाह, अब पता लगा स्टेज पे वाहवाह क्यों होती है। नबी की आमद पर वाहवाह की जा रही है। वाह, मोहम्मद ने कायनात पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा मोहम्मद का होगा, तसर्रुफ मोहम्मद का होगा, इख्तियार मोहम्मद का होगा, अब सब कुछ मोहम्मद का होगा। अब वो आ रहा है। जनाब शिवा फरमाती है कि मुस्तफ़ा की पैदाइश के बाद मैं मुस्तफ़ा के घर में थी। क्या देख रही हूँ? मक्का नूर में नहा रहा, मक्का की वादी नूर में नहा रही, मक्का की आबादी नूर में नहा रही। मक्का महक रहा, मक्का की वादियां महक रही, मक्का का गुलशन महक रहा, मक्का का बोस्ता महक रहा। उधर आला हज़रत पुकार रहे, उनकी महकने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, मरहबा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये है नबी का मीलाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले। अब जब मेरा नबी, जब सारे आलम की सैर मुस्तफ़ा को आमना फरमाती है, आसमान से अब्र का टुकड़ा आया, मेरे हबीब को छुपा लिया और छुपा करके सारी दुनिया की सैर कराई। फिर मोहम्मद मेरी आगोश में आए, फिर मोहम्मद मेरी आगोश में आए। क्या देख रही हूँ? जन्नती बिछौना बिछा हुआ है, जन्नती लिबास पहने हुए है, और ऐसा लग रहा है कि दस्ते कुदरत ने, ऐसा लग रहा है कि दस्ते कुदरत ने आसमान लगा के भेजा है, ऐसा लग रहा है कि दस्ते कुदरत ने बालों में तेल डाल के भेजा है, ऐसा लग रहा है कि दस्ते कुदरत ने
बालों में कंगा करके भेजा है। ऐसा लग रहा था, जनाबे शिफा फरमाती है, ऐसा लग रहा था कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके आमना के घर में आ गई है। ऐसा लग रहा था कि दुनिया के तमाम दिए आमना के घर में जला दिए गए हैं और आला हजरत पुकार रहे हैं, चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किस शान से मेरा नबी आ रहा है, किस शान से मुस्तफा इस दुनिया में आ रहे हैं कि हर चीज सुरूर में है, हर चीज खुश है। अब उन बाकियात में नहीं जाऊंगा जो मुझसे पेशरू खतीब बयान कर चुका। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अबू दर से चली कबीले साथ की औरतें कहां जा रही हैं? मक्का। कहां जा रही है? मक्का की वादी में। कहां जा रही? मक्का की आबादी में। सबने अमीरों के बच्चे ले लिए, लेकिन मेरे नबी को यतीम समझ के सबने छोड़ दिया। लेकिन उन्हें क्या खबर थी, ये यतीम नहीं, ये दुर्रे यतीम है। यही कायनात का सहारा है, यही बेकसों का कस है, यही बेबाओं का आसरा है, यही यतीमों का वाली है। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो एक ही दरवाजा खोलेगा, वो आमना के लाल का दरवाजा होगा। मेरा इमाम कहता है हर क्या उम्मती जो करे हाले जार में कि मुमकिन नहीं के खैरे बशर को खबर ना हो कि उम्मती तड़पे नबी को पता ना लगे, उम्मती मुसीबत में हो नबी को पता ना लगे, उम्मती के कांटा चुभे नबी को पता ना लगे। अगर ये उम्मती बाद में तड़पता है नबी को पहले खबर हो जाती है। इसीलिए कि मेरा नबी जख्मी दिलों पर मरहम रखने के लिए आया है, मेरा नबी टूटे दिलों को जोड़ने आया है, वो सारे आलम के लिए रहमत बन के आया है। इसीलिए कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हाँ, चाय वाले हाथ ना उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। अब आप चाय भी पीते रहो, समझ रहे हैं कि नहीं? अब मुस्तफा का मिलाद भी सुनते रहो। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब जब हलीमा को कोई बच्चा न मिला, अब हलीमा चली, कहां जा रही है? मेरे नबी के दरे दौलतवार, दरे दौलतवार। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मंदक कलबाब। दरवाजा खटखटाने वाला कौन? कहा हलीमा कहां से आई हो? कबीले साद से। किस लिए आई हो? कहा अब्दुल मुत्तलिब के पोते का बड़ा चर्चा सुना है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते का बड़ा शोहरा सुना है, बड़ा लाजवाब है, बड़ा बेमिसाल है, बड़ा बेनजीर है, दुर्रे यक्ता है। ऐसा बच्चा है कि पूरे मक्का में किसी माँ ने ऐसा बच्चा जन्म नहीं दिया है। मैंने कहा मक्का ही में नहीं, पूरी कायनात में मेरे नबी की तरह किसी में के कोई नहीं। इसीलिए परवरदिगार ने तस्वीरें मुस्तफा बना करके कलम को तोड़ दिया। ना मुस्तफा का जवाब है, ना उनकी सूरत का जवाब है, ना उनकी सीरत का जवाब है। सारी दुनिया के माई के लाल एक तरफ और आमना का लाल एक तरफ। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोले सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है जहां नबी सो रहा, अब जैसे ही पहुंची क्या देख रही हूं? कमरा महक रहा है, आए है, कमरा चमक रहा है, कमरा दमक रहा है, और मेरा नबी सो रहा। कायनात का दूल्हा सो रहा, कायनात का आका
सो रहा, कायनात का मलजा सो रहा, और नबी के चेहरे पर चादर पड़ी है। क्या पड़ी है? चादर। और कुरान ऐलान कर रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर। और आमना फरमाती है, हलीमा कहती है नूर निकल रहा है, छन छन के नूर निकल रहा है, छन छन के नूर निकल रहा है, छन छन के, जैसे चंद बलब हो, कभी चलते हैं कभी बुझते हैं। हलीमा फरमाती है कि नूर निकल रहा, कमरे को मुनव्वर कर रहा। अब मैंने सोचा इस नौ मौलूद को जगाऊं कैसे, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, इस नौ मौलूद को जगाऊं कैसे। हलीमा फरमाती है, मैंने चादर को सरकाया, मैंने चादर को सरकाया, गोया के गोया के गोया के चिलमन से कपड़ा हटा, गोया के चिलमन से कपड़ा हटा, नबी का चेहरा खोला। हलीमा फरमाती है, नबी ने आंखें खोली, नूर निकला, नूर निकला, हवाओं को मुनव्वर किया, फसाओं को मुनव्वर किया, आसमानों को मुनव्वर किया, आसमानों में जाकर के गायब हो गया। हलीमा फरमाती है, फौरन मैंने अपना हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा। अब बोलो बोलो जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद के सीने पे रखा। कौन सा सीना, कौन सा सीना जो है बेकीना, कौन सा सीना जिसके बारे में कुरान कहता है, अलम नशरह लका सदरक। ऐ हबीब, क्या हमने तुम्हारे सीने मुनव्वर को कुशादा ना किया। मैं हलीमा फरमाती, नबी के सीने पे हाथ रखा, मेरा नबी मुस्कुराया, मेरा नबी मुस्कुराया। यूं मुस्कुराए चांसी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई, कौनैन मुस्कुराई। अब नबी मुस्कुरा रहा है, कायनात मुस्कुरा रही है। हलीमा फरमाती है, फौरन मैंने मोहम्मद की पेशानी को चूमा और चूम करके सीने से लगाया। और जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सीने से लगाया। ये है मिलाद नबी का, सीने से लगाया। तो फरमाती है हलीमा, कहत की सताई हुई, जमाने की सताई हुई, मेरी छाती मेरे सीने से चिमट चुकी थी। जैसे ही मोहम्मद को सीने से लगाया है, मेरी छाती में दूध आ गया। मैंने दूध निकाला, पिस्तान निकाला, मोहम्मद के सीने में, मोहम्मद के मुंह में डाला। मेरे नबी ने नोश फरमाया, जितना चाहा मेरे नबी ने पिया। हलीमा कहती, मैंने बायां पिस्तान पेश किया, मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। ऐ आका, आपने मुंह क्यों फेरा? तो फरमाया, नादान, तुझे पता नहीं है, मेरी माँ की गोद में एक मेरा रजाई भाई और है। अगर मैं दूध पी लेता तो मेरा भाई महरूम हो जाता, और मैं महरूमियों से निकालने के लिए आया हूँ। मैं किसी का हक मारने नहीं आया, मरता हक दिलवाने के लिए आया हूँ, मैं इंसाफ करने के लिए आया हूँ। इसीलिए मेरे करीम ने मुझको करीम बना करके भेजा है। मैं करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम हूँ। मैं हक मारने नहीं आया, मरता हक दिलवाने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात और सुन लो, चलते चला तवज्जे हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे मुस्तफा की। अब हलीमा फरमाती है, जब दूध पिला लिया, दूध पिला दिया, तो फरमाती है, मैंने चाहा कि काबे का तवाफ कराऊं, काबे का तवाफ कराऊं। हलीमा फरमाती, मैं काबे की तरफ बढ़ रही थी और काबा मेरी तरफ बढ़ रहा। मैं काबे की तरफ बढ़ रही, काबा मेरी तरफ बढ़ रहा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। तुम नारा कब लगाओगे? नारा कब लगाओ? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। नारों में भी इंसाफ करो, वरना पकड़े जाओगे कयामत के दिन। वाह वाह लूटना बहुत आसान है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है जब काबे का तवाफ करा लिया, मेरे नबी को काबे का तवाफ करा लिया, अब बड़ी किधर संगे अस्वद की तरफ। कहा संगे अस्वद, कहा बड़ी संगे अस्वद। तुम में कोई हाजी जी है? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कोई हाजी साहब हैं? अरे बोलो है? हाजी बहुत है यहाँ तो। बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तब के बोलो सुभान अल्लाह। कोई मजमे में हाजी साहिब है? नहीं है। अल्लाह अल्लाह। चलो हो या ना हो, हमें कोई गर्ज नहीं है। अब तुम बोलो झूम के बोलो, जहां लेके जा रहा हूं तरफ के बोलो। अल्लाह सबको हाजी बना दे, सबको नमाजी बना दे। अल्लाह अल्लाह। हलीमा फरमाती है मैंने चाहा कि मोहम्मद को संगे अस्वद का बोसा दिला दूं। फरमाती है हलीमा कि जैसे ही संगे अस्वद की तरफ बड़ी, खुदा की कसम संगे अस्वद अपनी जगह से निकल करके बाहर आ गया, और बाहर आकर के मोहम्मद के लबों को चूमने लगा। दुनिया संगे अस्वद को चूमती है, और संगे अस्वद मेरे नबी के लबों को चूमता है। वो जानता है चूमने वाले बशर है, और जिसको मैं चूम रहा हूँ वही खैरुल बशर है, वही खैरुल बशर है, वही नूरुल बशर है। पता लगा चूमने वाले और है, और जिसको मैं चूम रहा हूँ वो और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो और है। हलीमा फरमाती जब संगे अस्वद ने मुस्तफा के लबों को चूम लिया, फिर मैं आगे बढ़ी। कहां? ऊंटनी की तरफ। किधर? ऊंटनी की तरफ। अब ये सब समझ में आ रहा है ना? बोलो बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं समझाने आया हूं तुम्हें। क्या करने आया हूं? समझाने आया हूं। अभी तो मैं बहुत थका हुआ, मुसलसल 15 दिन हो गए। समझ रहे कि नहीं? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले अल्लाह अल्लाह। हलीमा फरमाती मैं ऊंटनी की तरफ गई, मोहम्मद मेरी आगोश में है, और जैसे ही ऊंटनी की तरफ बढ़ी, ऊंटनी ने मुस्तफा को देखा, ऊंटनी ने मुस्तफा को देखा, और मुस्तफा ने ऊंटनी को देखा। तो हाल क्या हुआ? आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती ऊंटनी ने मुस्तफा को देखा, और मुस्तफा ने ऊंटनी को देखा। फिर ऊंटनी ने झुरझुरी ली। क्या ली? झुरझुरी ली, और ऊंटनी उठ करके खड़ी हो गई। ऊंटनी उठ करके खड़ी हो गई। जब ऊंटनी खड़ी हुई, हलीमा फरमाती है कि मैं क्या देख रही हूं कि ऊंटनी कभी हो गई है, ऊंटनी ताकतवर हो गई है, और ऊंटनी की खीरी में दूध आ गया, थन दूध से भर गए। मेरे शोहर ने दूध निकाला, मैंने भी पिया, मेरे शोहर ने भी पिया, और जैसे ही मैं ऊंटनी पे बैठी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाती है हलीमा जैसे ही ऊंटनी पे बैठी, मुतवज्जे है, जैसे ही ऊंटनी पर बैठी, अब क्या हाल हो रहा है कि पहले ऊंटनी चलती न थी, और अब ऊंटनी रुकती न थी। पहले चलती न थी और अब रुकती न थी। ऐसा लग रहा था कि ऊंटनी दौड़
रही है, ऊँटनी आगे बढ़ती चली जा रही है। हलीमा फरमाती कि मिनटों में और जो भी दरख्त आता, जो भी शजर आता, जो भी हजर आता, जो भी बरग आता, जो भी समर आता, वो मेरे मुस्तफा को सलाम करता। दरख्त भी जान रहे थे ये आमना का लाल है, मदीने का हिलाल। अब आखिरी बात मुतवज्जे हैं, बोलो जल्दी बोलो, बढ़ूं आगे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती मेरी सहेलियां बहुत पहले जा चुकी थी और मैंने मिनटों में जाकर के सहेलियों को पकड़ लिया। सहेलियों ने पूछा हलीमा क्या मामला है, क्या सवारी बदल गई? कहा नहीं नहीं नहीं, सवारी वही है, सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। आज सवार जाने आलम है, आज सवार जाने ईमा है, आज सवार बहारे ईमा है, आज सवार काने ईमा है, आज सवार लाले ईमा है, आज सवार कायनात की पहली बहार है, आज सवार कायनात की फसले बहार है। आज सवार वो है जो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा, जाने जहां हमारा, जिसकी शान ये है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह। अब बस मुतवज्जे है। हलीमा फरमाती है कबीले में पहुंची, कबीला महक रहा है। वो चाय मैन हो सके तो चाय को बंद कर दो, अब कबूलियत का वक्त आ चुका, आज रब की रहमत बरसने का वक्त आ चुका है, अब दुआएं कबूल होने का वक्त आ चुका है। इसलिए नबी का मिलाद पढ़ रहा हूं, नबी का मिलाद पढ़ रहा हूं। बिगड़े काम अब बनेंगे, दिल की मुरादें अब पूरी होंगी। अपने अपने दिल में मुरादें ले लो। अब आखिरी इख्तिताम पे हूं। रब मिलाद जब होता है और दिल से पढ़ा जाए तो अल्लाह कबूल फरमाता है, मुरादें पूरी होती हैं, बिगड़े काम बनते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, तकदीरें संभलती है, सकीना नाजिल होता है, रब की रहमत अपनी आगोश में लेती है। हलीमा फरमाती जब मोहम्मद को लेके अपने घर में गई, अपने घर में गई तो घर महक रहा है, आबादी महक रही है, पूरा कबीला इस साथ महक रहा है, मदीने कबीला इस साथ का गुलजार महक रहा है, गुलिस्तान महक रहा, बोस्तान महक रहा, तबिस्तान महक रहा, तरो दीवार महक रहे, घर महक रहे, आबादी महक रही, कबीला महक रहा। हलीमा फरमाती है जब से मोहम्मद आए हैं मजा आ गया। फरमाती है हलीमा मोहम्मद जब से आए हैं दिल की बहारे दिल मचलने लगा। हलीमा फरमाती है मेरा शौहर कहता हलीमा लाजवाब बच्चा लाई है, बेनजीर बच्चा लाई है, लाजवाबा लहू, ला नजीरा लहू, ला मुमासिला लहू, सबसे हैंडसम तेरा बच्चा है, लाजवाब तेरा बच्चा है, बेनजीर तेरा बच्चा है, दुर्रे यक्ता बे तेरा बच्चा है। हलीमा फरमाती जब से मोहम्मद आए हैं कबीले के लोग जब काम के लिए निकलते तो मेरे मोहम्मद का मुखड़ा तकते निकलते और कहते हलीमा मोहम्मद को देख के जाते हैं, पूरा दिन मुसर्रत में गुजरता है, शादमानी में गुजरता है। हलीमा जाते हैं देख करके तो नो टेंशन, और जब आते हैं जब आते हैं काम से तो थकन भूल जाते हैं, दर्द भूल जाते हैं, अलम भूल जाते हैं। और हलीमा फरमाती
जब भी कोई बीमार होता तो मेरे घर में, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, जब भी कोई बीमार पड़ता तो मेरे घर में, बच्चा बीमार तो मेरे घर में, बूढ़ा बीमार तो मेरे घर में, जवान बीमार तो मेरे घर में। हलीमा फरमाती मोहम्मद का हाथ रख देती, मोहम्मद का हाथ रख देती, जानवर अच्छा हो रहे हैं, जवान अच्छे हो रहे हैं, बूढ़े अच्छे हो रहे हैं। हलीमा फरमाती जब रोजाना सिर्फ कबीले साद नहीं, पड़ोस के लोग आने लगे, अतराक के लोग आने लगे, अब मैं क्या करूं? जो भी आ रहा है सुबह से शाम तक मोहम्मद का हाथ रखती जाती हूं, अल्लाह शिफा देता जाता है। हलीमा फरमाती मेरे जहन में एक तरकीब आ गई, चलो ऐसे ये नहीं मानेंगे, आते रहेंगे। तो फरमाती है हलीमा मैंने घर के दरवाजे पर एक हौज खोद दिया, एक कड़ा खोद दिया, कड़ा खोद करके उसमें पानी भर दिया और पानी भर के मोहम्मद का तलबा उसमें डाल दिया। आते रहो, मोहम्मद के तलबों का धोबन पीते रहो और आला हजरत की जबान में कहते रहो जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात वो है जाने मसीहा। हमारा नबी सबसे आला औला, हमारा नबी सबसे बाला ओ बाला, हमारा सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। अब आखिरी बात मुतवज्जे है, अब दिल लगाओ और पूरे जिस्म को कान बना लो। आखिरी बात, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। कहती है हलीमा बड़ी बरकतें हैं, मोहम्मद की बड़ी बरकतें हैं। एक दिन पड़ोस की औरतों ने कहा हलीमा क्या मामला है? महंगाई का दौर है, ये तो लाइट वालों से पूछो जो बिल भरते हैं हर महीने कितना आता है। बोली हलीमा महंगाई का दौर है, क्या मामला है? तेरे घर में पूरी रात दिए जलते रहते हैं, चिराग जलते रहते हैं। तो हलीमा ने अपने मूड में कहा ओ मेरे मोहल्ले की औरतों, तुम्हें पता नहीं है जब से मोहम्मद आया है मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। मोहम्मद के चेहरे से कपड़ा हटा देती हूँ, कमरा मुनव्वर हो जाता है, हवाएं मुनव्वर हो जाती है, फजाएं मुनव्वर हो जाती हैं और मेरा ईमान पुकार उठता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही हूल खार से दूर है कि शमा है कि धुआं ना। सुभान अल्लाह अकबर। आला हजरत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब इमाम साहब कह रहे हैं एक दो बात और बताओ जी। अब मुतवज्जे है, समय की सीमा पर तकरीर हो चुकी, मुतवज्जे हैं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी, सुनो सुनो, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के जब मेरा नबी तुम्हारा नबी सबका नबी, ए बाबू बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे मेरे नबी की एक बहन याद आ रही है, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसकी बहन? मेरे नबी की बहन। नाम क्या है? शीमा। बोल बोल बोल, नाम क्या है? शीमा। कबीला ये साद है, कबीला ये साद का चौराहा है, देखा है ना? बोलो, खबरिया तुम्हारे करीब है, बरवाला है ना? ये क्या है? बरवाला वालो
ये बहनों से पूछो, बहन अपने भाई से बगैर लालच के मोहब्बत करती है, टूट के मोहब्बत करती है, बेलौस मोहब्बत करती है, और बहन ही तो भाई को खिलाती है। अरे बहन ही तो भाई को खिलाती है। इन बच्चियों से पूछो, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर इनके घर में वीर हो, क्या हो, वीर हो, भाई हो, तो गोद में उठाया, उठा करके आ गई चौराहे पर। चौराहे पे मजमा लगा है, बादे अस्र हर बहन अपने भाई को लिए है और कहती है मेरा भाई सुंदर है, मेरे भाई का जवाब नहीं। वो कहती तेरा नहीं, मेरा अच्छा है। वो कहती तेरा नहीं, मेरा भाई अच्छा है। वो कहती तेरा वीर अच्छा नहीं, मेरा वीर अच्छा है। वो कहती तेरा वीर अच्छा नहीं, मेरा वीर अच्छा है। वो कहती मेरा वीर अच्छा, वो कहती मेरा भाई अच्छा। बहन तो बहन है, अगर भाई कलोटा भी हो तो कहती है वाह कितना खूबसूरत है। अरे बहन तो बहन है, अगर भाई में ऐब भी हो, लेकिन बहन को भाई में ऐब नजर नहीं आता है। हर बहन यही कह रही थी कि मेरा भाई अच्छा, मेरा भाई अच्छा। इतने में बोलो 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 सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो, इतने में जनाबे शीमा, इस पे नहीं बोलोगे तो किस पे बोलोगे? बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में जनाबे शीमा अपने वीर को, तवज्जो चाहूं, अपने वीर को रुपट्टे में छुपाए हुए लोरियां देती हुई, गीत गाती हुई उसी चौराहे पर आई। सारी बहनों ने अपने अपने भाइयों को छुपा लिया और छुपा करके हाथ जोड़ के कहा सीमा सबसे आला तेरा भाई, शान वाला तेरा भाई, मकाम वाला तेरा भाई, अजमत वाला तेरा भाई, सबसे अजमल तेरा भाई, सबसे अतहर तेरा भाई, सबसे अकदस तेरा भाई, सबसे अंजफ तेरा भाई, शान वाला तेरा भाई, मकाम वाला तेरा भाई, अजमत वाला तेरा भाई, सदाकत वाला तेरा भाई, अमानत वाला तेरा भाई, रिफत वाला तेरा भाई, उरूज वाला तेरा भाई, इर्तिका वाला तेरा भाई, जूदो नवाल वाला तेरा भाई, जाहो जलाल वाला तेरा भाई। सारी दुनिया के भाई एक तरफ और सीमा तेरा भाई मोहम्मद एक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, हुस्ने मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, जिक्रे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा बोल दो, बोल दो बोल दो बोल दो। ये है कायनात का दूल्हा, ये है कायनात का आका। अब सुनो, इसी हिंदुस्तान के एक सहाबी जिनका नाम है बाबा रतन हिंदी। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, झूम के बोलो। अब चचा ये पैरों को छोड़ दो, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अब लहक के बोलो सुभान अल्लाह। इसी पे तकरीर खत्म होगी, तकरीर का इख्तिताम इसी पे। कौन? बाबा रतन हिंदी। किताब का नाम नोट करो, अल इसाबा फी तमीज़ी सहाबा। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के बाबा रतन हिंदी, जिनका मजार कहाँ है? भटिंडा में। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल से मैं देख के आया हूँ। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान से जाते थे तिजारत के लिए। कहाँ? मक्का। कहाँ जाते थे? क्या लेके जाते थे? लौंग,
इलायची, जायफल, अदरक, जंजबील, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेके जाते थे? लौंग, इलायची, अदरक लेकर के हिंदुस्तान से, यहां से काफिले मक्का जाते और मक्का वाले हिंदुस्तान में आते। अब बाबा, जब मेरे नबी का बचपना था तो बाबा जवान थे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बाबा क्या थे? बाबा जवान थे। अब यही बाबा तिजारत के लिए निकले। कहां से? हिंदुस्तान से। कहां जा रहे हैं? मक्का। कौन से कबीले से होते हुए? साध से। कबीला साध से। बारिश हो रही है मूसलाधार। देखा वहां एक बच्चा है बड़ा खूबसूरत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, देखो दिल लगाओ, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो। बाबा फरमाते बड़ा खूबसूरत। ऐसा बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं, बड़ा लाजवाब, बड़ा बेनजीर। फरमाते हैं बाबा कि उसे दूर से देखो तब भी अच्छा लगता था और करीब से देखो तब भी अच्छा लगता था। दूर से देखो तब भी अच्छा लगता था, करीब से देखो तब भी अच्छा लगता था। अरे कुछ चेहरे ऐसे होते हैं ना, दूर से कुछ और, करीब से कुछ और, लेकिन ये मेरा नबी है, ये तुम्हारा नबी है, ये सबका नबी है, ये कायनात का दूल्हा है, ये कायनात की पहली बहार है, ये कायनात की हुस्ने बहार है। फरमाते बाबा रतन हिंदी, बारिश हो रही थी। क्या हो रही थी? बारिश। क्या हो रही थी? अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या हो रही थी? बारिश। और नाले भर के चल रहे थे, नाले भर के चल रहे थे। बाबा रतन हिंदी फरमाते हैं नाले भर के निकल रहे हैं, लेकिन बच्चा छोटा है, नाला पार नहीं कर सकता। मैंने कहा, अपनी जबान में कहा, आपको नाला पार करा दूं? तो उसने अपनी जबान में अरबी में कहा नाम, हाँ नाला पार करा दो। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नाला पार करा दो। बाबा फरमाते कि मैंने उस बच्चे को अपने कांधे पर बिठाया, बिठा करके नाला पार कराया। अब उस बच्चे ने अरबी में दुआ दी, अल्लाहुम्मा फी उम्री का, अल्लाहुम्मा फी उम्री का, अल्लाहुम्मा फी उम्री का, अल्लाहुम्मा फी उम्री का, अल्लाहुम्मा फी उम्री का। 7 मरतबा दुआ दी। बाबा फरमाते हैं मैं आगे बढ़ गया, तिजारत कमाल बेच करके वापस हिंदुस्तान आ गया। एक दिन मैं अपने घर की छत पे था। कहां था? घर की छत पे। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ आ रहा है ना? बाबा फरमाते हैं मैं अपने घर की छत पे था, मैंने क्या देखा? अचानक चांद 2 टुकड़े हुआ। क्या हुआ? 2 टुकड़े, 2 भागों में बट गया। काफी देर तक मैं देखता रहा, लेकिन मैं हैरान था ये चांद 2 टुकड़े कैसे हो गया। तो थोड़ी देर के बाद जुड़ गया। बाबा फरमाते हैं उसी असना में चंद दिनों के बाद मक्का से एक काफिला आया और मैंने बयान किया कि फला दिन, फला टाइम, फला वक्त क्या तुमने देखा कि आसमान का चांद 2 टुकड़े हुआ, 2 टुकड़े होकर के थोड़ी देर के बाद में जुड़ गया। फरमाया हाँ, मक्का में मोहम्मद नाम का एक शख्स है, उसने दावा किया है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं कायनात का मतलूब हूँ, मैं अल्लाह ने मुझे नबी के बरहक बना के भेजा है।
अबू जहल कंपनी ने मौजज़ा तलब किया तो उसने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हुआ। सुभान अल्लाह, उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। बाबा फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, चलो चल के तो देखे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, चलो चल के तो देखे। अब बाबा रतन हिंदी कहां से गए? हिंदुस्तान से। कहां जा रहे हैं? मक्का। जब मक्का पहुंचे तो पता लगा वो तो हिजरत करके मदीना चले गए हैं। कहां चले गए हैं? मदीना। अब ये मदीने पहुंचे, अब क्या देख रहे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी कहाँ है? मस्जिद नबवी में। कहाँ है? मस्जिद नबवी में। बीच में मेरा नबी, चारों तरफ दीवाने। ऐसा लगता था कि बीच में 14वीं का चांद चमक रहा है, चारों तरफ सितारे दमक रहे हैं। बाबा जाकर के बैठ गए। बाबा ने अभी कुछ नहीं कहा था, मेरे नबी ने फरमाया बाबा हिंद से आ गए। मेरे नबी ने फरमाया बाबा हिंद से आ गए। हाँ आ गया। किस लिए आए हो? हमने सुना है कि आपने दावा किया है मैं अल्लाह का नबी हूँ। फरमाया हाँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, रसूल बनाया, कायनात का आकाऊ बनाया, मौला बनाया, मलजा बनाया, माबा बनाया, दाता बनाया। कहा अच्छा, जब आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाओ। नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा बाबा क्या भूल गए? बाबा क्या भूल गए जो कांधे पर बिठा करके नाला पार कराया था? वो कोई और ना था, वो मैं ही था। और मैंने तुम्हारे लिए 7 मरतबा दुआ दे दी है। अल्लाह ने तुम्हारी उम्र को 700 कर दिया है। बाबा ने जब इतना सुना कदमों पे गिरे और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। कलमा पढ़ करके कितनी मर्तबा दुआ दी? उनकी उम्र कितनी हुई? 700 साल। कितनी उम्र हुई? 700 साल। अब मुझे कह लेने दो बरबरा वालों, जब मेरा नबी बाबा रतन हिंदी की उम्र 700 साल कर सकता है, वो कयामत के दिन हम गुलामों को बख्शवा सकता है, जन्नत का टिकट दिलवा सकता है। सुभान अल्लाह, दिलवा सकता है कि नहीं? बेशक हक। बोलो ये है हमारा नबी, कि शान वाला हमारा नबी, मकाम वाला हमारा नबी, ये है मेरा नबी। और तुम्हें पता है जब मुस्तफा इस दुनिया में आ रहे, इस दुनिया में आ रहे थे, तो पता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा था? जब नबी दुनिया में आ रहे थे तो पूरी दुनिया में सलातो सलाम पढ़ा जा रहा था। खड़े हो जाओ सलातो सलाम के लिए।